नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और हमारी खास पेशकश अपना टाइम आएगा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के दौरान हम बात करते हैं प्रदेश के युवाओं से और खास तौर पर उन लोगों से जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं या फिर यंग वोटर्स हैं और जिनका मत अपने आप में इन चुनावों में बेहद खास हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसमें फर्स्ट टाइम वोटर और यूथ वोटर्स की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात को भली भांति जानती हैं और समझती हैं कि अगर मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है तो यूथ का साथ आपको बराबर चाहिए। और युवा जो हैं वो अपने आप में काफी जागरूक होते हैं, पॉलिटिक्स को भी बेहतर तरीके से समझते हैं, नेताओं के वादे दावों को भी समझते हैं और अपने आसपास जो सारी चीजें होती रहती हैं उनका भी करीब से एनालिसिस करते हैं। तो ये तमाम युवा साथी इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। और युवाओं का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है। लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती। अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो इकोनॉमी रेट बढ़ेगी नहीं। आप मोदी जी ने दावा किया है 2023 का इलेक्शन जीतेंगे तो अपनी इंडिया की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। तो अगर मुमकिन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो ऐसा मुमकिन कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ना सिर्फ पार्टीज दावा करें, दावा करना उनका हक है, अधिकार है, लेकिन जमीन पर काम भी तो हो, ये जरूरी है ना। जी ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि काम भी होता है, लेकिन कई हद तक हम देखते हैं कि काम के साथ साथ लोगों को, जैसा आप भाई साहब ने बोला कि रोज़गार भी मिलना ज़रूरी है। अगर मुद्दे ऐसे हैं कि आपको पढ़ाई हो रही है, सही तरीके से हो रही है, प्राइवेट कॉलेजेस से, सरकारी कॉलेजेस से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और इस पर काम करना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे या कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम वोट करूंगी। बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट टाइम आप वोट करने जाएंगी तो आपके मन में क्या कुछ मुद्दे होंगे? आप एक बेहतर पॉलिटिशियन या बेहतर कैंडिडेट को चुनाव करेंगी या किसी पार्टी को देख के वोट कास्ट करेंगी? देखिए, पार्टी तो मैं ज़रूर देखूंगी क्योंकि पहली बार वोट कर रही हूँ, तो मेरे घर वाले भी मुझे बोलेंगे कि इस पे ध्यान दो, कि इन पे ही करो। पर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा फोकस मैं उन पे करूँगी जो कि पॉलिटिशियंस यूथ रिलेटेड काम करें, जो हमारे लिए काम करें। मैं उनके बारे में देखूंगी और उनको वोट करूंगी। अच्छा, इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक खास तैयारी की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसे अपना पूरा प्रोफाइल पब्लिक में रखना पड़ेगा और अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी बताने होंगे। तो उसको आप अच्छी पहल मानती हैं? हाँ, वैसे तो हाँ, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है उनको भी पता लगेगा कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है और किसके पहले, जो हमारी जो पार्टी पहले काम कर चुकी है उनका पहले क्या रिकॉर्ड था और अभी क्या रिकॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल कैंडिडेट्स के बारे में पूरे पुख्ता जानकारी पब्लिक के पास होना जरूरी है। महिलाओं को लेकर बहुत सारी बात होती है और लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। इलेक्शन में उनको रियली जमीन पर कितना पार्टिसिपेशन मिल पाता है? क्या सिर्फ वोट के नजरिए से उन्हें देखा जाता है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें चुनाव में भी उतारती हैं और उन्हें मौका भी देती हैं कि आप इलेक्शन फाइट करिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ वोट, उनको सिर्फ ऑन ग्राउंड, उनको सब अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। महिलाओं को आजकल काफी महिला आरक्षण हो रहे हैं जिनसे वुमेन एम्पावरमेंट काफी बढ़ रहा है और हमें देखने में काफी मिल रहा है। अच्छा, एक चीज देखी जाती है, कई बार हम देखते हैं कि सरपंच पति, पार्षद पति जीत कर तो महिला आती है, क्योंकि बोल रही थी आपकी आरक्षण होता है तो महिलाओं को टिकट देना पड़ता है, वो जीत भी जाती है चुनाव क्योंकि कोई महिला ही जीतेगी। लेकिन जब देखते हैं कि कमान संभालनी होती है तो उनके पति, उनका भाई या उनका कोई रिश्तेदार संभाल रहा होता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने का भी पूरा राइट देना चाहिए। हम जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीज का अगर हमें है राइट, तो वैसे ही अगर वो काम कर रही हैं तो उन्हें कैसे करना है, ये राइट भी उनके पास होना चाहिए। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जहाँ रहती हैं वहाँ पे उन सारी चीज़ों का, आपके इलाके का, उसके डेवलपमेंट का, उसके विकास का आप कितना एनालिसिस करती हैं और कितना आप संतुष्ट हैं जो सरकारों ने या जो लोगों ने काम किया है? सर, संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया है। कोलार में ऑलमोस्ट 2-3 महीने से रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इलेक्शन आया है तब से काम शुरू हो गया है और अभी आधा ही रुका हुआ है। बसेस नहीं आ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जेन्युइन स्ट्रगल हो गई है वहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए। तो ये चीज़ बहुत माइंडफुल रहना पड़ेगा वोट करते टाइम कि ऐसी किसी इंसान को, ऐसे किसी पार्टी को वोट किया जाए जो डेवलपमेंट सिर्फ नाम के लिए नहीं पर डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल डेवलपमेंट हो। यूथ को लेके बहुत सारी पॉलिसीज की बात होती है, स्टार्टअप्स की बात होती है, सारी चीज़ों की बात होती है। इसका ऑन ग्राउंड सच में आप लोगों को फ़ायदा मिल पाता है या सिर्फ बातें ही रह जाती हैं? अधिकतर बातें ही रह जाती हैं। स्टार्टअप का फ़ायदा बहुत ही कम मिलता है। अगर आप देखने जाएंगे तो हर हफ्ते, हर महीने ही स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं।
कई ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनके बारे में सिर्फ सुनना है, कभी देखा नहीं है, कभी कोई वेबसाइट पे नहीं देखा, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए इन लोगों का। अगर ये चाहते हैं यूथ के लिए कुछ करना तो स्टार्टअप को लेकर इनको काम करना चाहिए। इस सब चीज़ों के लिए एक बड़ी प्रोसेस होती है, उसका भी थोड़ा सा सरल होना ज़रूरी मानते हैं जी, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें होती है जो स्टूडेंट्स तक या जो पास आउट होते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती, तो सरल तो होनी चाहिए। प्रोसेस सरल होनी चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस भी ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इन चुनावों में एक चीज़ बहुत देखने को मिली है कि जो मुद्दे हैं उनकी बात थोड़ी सी पीछे रह जाती है, लेकिन जातिवाद और अनाप शनाप जो बयान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई देते हैं। इससे बचना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिशियंस को। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज सबसे बड़ा पॉइंट जो है रिजर्वेशन का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पेसिफिक कास्ट एंड स्पेसिफिक जेंडर के लिए रिजर्वेशंस है, जिसको काफ़ी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली काफ़ी लोग करते भी है। वो कई हद तक सही भी है और कई हद तक गलत भी है, क्योंकि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है उस वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और एक चीज़ बड़ी इन चुनावों में जो है वो देखने को मिल रही है, वो है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया से लोग कितने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और चुनावों में इसका कितना सही इस्तेमाल होता है या गलत इस्तेमाल होता है, आपको क्या लगता है? जी, सोशल मीडिया तो एक बहुत ही डाइवर्स चीज़ है जो कि अब हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी चला रहा है। और जब वोटिंग की बात आती है तो यूथ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो वोट करता है, और उनको वो यही देखते हैं कि इसकी शिक्षा नीति अच्छी हो और कौन उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हो। तो सोशल मीडिया जब बहुत डाइवर्स है और जब वो पार्टी सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और बच्चे जो गांव-गांव में हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, वो सोशल मीडिया के थ्रू अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और ऐसी पार्टी हमें चूज़ करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रभाव डाले, उसको ज़्यादा और ज़्यादा डाइवर्स बनाए। बिल्कुल, देखिए इम्पैक्टफुल चीज़ है और उसका एक सही टूल के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर आप पर्टिकुलर यूथ्स की बात करते हैं और उनके पार्टिसिपेशन की इन इलेक्शंस में बात करते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को चुनाव में टिकट देना चाहिए, मौका देना चाहिए, ताकि एक नए विजन के लोग सामने आए? हाँ, क्योंकि युवा में वो शक्ति होती है कि वो चीज़ें बदल सके। तो मुझे लगता है कि हाँ, युवाओं को टिकट देनी चाहिए। युवाओं को टिकट भी देने चाहिए, युवाओं की मन की बात समझनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। क्या यूथ से आप अपील करती हैं? जो यूथ है जो वोट देने जाएगा, वो वोट करने जाएगा, उनकी बहुत बड़ी संख्या है और महत्वपूर्ण भूमिका वो इस पूरे इलेक्शंस में निभाते हुए भी दिखाई देंगे। तो जब आप वोट करने जाएं तो क्या चीज़ें आप ध्यान में रखें और किन पॉइंट्स को लेकर आप मतदान करें? जी, हम जब वोट करने जाते हैं तो हमें सबको अपने मुद्दे देखने चाहिए कि कौन सी पार्टी ने क्या किया है, और अगर उनके जो एजेंडा में जो हमें लिए जो अच्छी चीज़ें वो करने वाले हैं कि नहीं। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के लिए, उनको जैसे ही कॉलेज से आते हैं उन सबको नौकरी की ज़रूरत होती है, वो सबसे एक मेन पॉइंट है। एजुकेशन पॉलिसीज़ जो अभी हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ते हैं उनको एजुकेशन में क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। कई बार पॉलिसी बनती है लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो उसका भी हमको देखना चाहिए कि सबको पता चले, और ऐसे ही और भी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत जो मैनिफेस्टो होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, एक वो इम्पोर्टेंट रोल कहीं ना कहीं इलेक्शन में प्ले करता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी देखी जाती हैं जो जनता को लुभाने के लिए होती हैं, और ऐसी स्कीम्स भी बहुत सारी चल रही हैं। इनसे बचना चाहिए या इसे आप सही मानते हैं? क्या आपका नज़रिया इसे लेकर? सर, मुझे तो लगता है इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बेनिफिट के लिए कर रही हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये क्या सही में आपको बेनिफिट दे रहा है कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। अच्छा, जब यूथ की बात होती है और ख़ासतौर पर यूथ की जब भी बात होती है तो उसे एम्प्लॉयमेंट से जोड़कर देखा जाता है, तो जो सरकारों ने काम किया है एम्प्लॉयमेंट को लेकर ख़ासतौर पर, वो ठीक है या लगता है कि इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने की ज़रूरत है? सर, अभी तो मुझे ऐसा लगता है जो उनने बोला था वो भी नहीं किया है, तो बढ़ाएंगे तो क्या ही। तो पहले तो जो उनने बोला था वो ही करें, तो वही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि हम ये भी देंगे, ऐसा हो जाएगा, इतने प्रतिशत ये हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं है। तो बढ़ेगा तो तब जब कोई कुछ करेगा, तो पहले करो फिर तभी तो बढ़ेगा। तो सिर्फ वादे दावे मत करो, काम भी करके बताओ, है ना? बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, चुनाव में मुद्दे
क्या आपको नजर आ रहे हैं जो आपने चुनावों को देखा है या जो आपने अब तक चीजें सुनी है, खबरें सुनी है, एक्चुअल मुद्दे क्या है जिन पे लोग वोट कास्ट करेंगे या यूथ वोट कास्ट करेगा? सर रिसेंट में जो अभी चल रही हैं बातें वो एक ही चीज़ है, धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं तो उनको लेके टिप्पणियां की जा रही हैं कि भाजपा बहुत मंदिर बना रही है, लेकिन एजुकेशन को लेके कोई कुछ बात नहीं करता। और जैसा कि हम कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करी हमने, तो हमने उनमें भी देखा कि उनसे अगर कुछ भी एजुकेशन को रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो वो उस बात को घुमा फिरा के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। सो मेन फोकस जो होना चाहिए इस टाइम पे पार्टियों का, वो होना चाहिए जो प्रश्न उनसे किए जाते हैं वो उस पर काम करें, ना कि उस पर जिससे वो बच सकें। विवादित चीज़ों से बचना चाहिए और मुद्दों पे। एजुकेशन की बात इन्होंने की, एजुकेशन एक वो सेक्टर है जिससे यूथ डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने हैं या जो बनना चाहिए, प्राइवेट हो या खासतौर पर गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि प्राइवेट सबके लिए अप्रोचेबल नहीं हो सकता है ना, तो वो आपको लगता है कि ठीक स्थिति में है या उनमें और काम होने की ज़रूरत है, उन्हें और बढ़ाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट में? हाँ, किसी भी सेक्टर में आई थिंक सो कि बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में लोग आजकल ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो डेवलपमेंट नहीं है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में है। सो आई थिंक सो कि हाँ, होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं इलेक्शन में, तो यूथ का पार्टिसिपेशन सिर्फ आपको लगता है कि वोट तक ही सीमित हो या युवा भी खुद इस बात को लेकर अप्रोच करे कि नहीं, हमें भी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आना है और हमें भी आके एक विजन के साथ अपना काम करना है? जो आज के युवा हैं, मैं कहना चाहूँगी उनका माइंडसेट अलग है, जो क्योंकि पहले जो हम लोगों के लोग हैं उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि ये पार्टी उनके लिए, ये पार्टी उनके लिए। बट जो अब हम लोग हैं जो वोट करेंगे फर्स्ट टाइम, हम लोग ये देखेंगे कि वो पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इन्वॉल्वमेंट तो है, बट उसका आउटकम अगर अच्छा मिल जाए तो फिर क्या। मैं पूछा था, चुनाव भी लड़ना चाहिए क्या युवाओं को? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना कि अगर हम लोगों का इंटरेस्ट है तो अगर युवा इसमें इंटरेस्ट लें बिना वो माइंडसेट बनाए हुए, तो फिर बहुत अच्छी बात है इसमें। बिल्कुल लड़ना चाहिए युवाओं को, ताकि आगे अपने हम लोगों के साथ के जो होंगे वो करें। एक नया विजन जो है वो कहीं ना कहीं इससे लॉन्च होगा। मध्य प्रदेश के जो इलेक्शंस हो रहे हैं और जो ट्रेंड्स मध्य प्रदेश के इलेक्शन में अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, आपको लगता है कि सही दिशा में इलेक्शन जा रहा है? लोग इलेक्शन के बारे में एजुकेटेड हैं या नहीं है? उनको नेता आसानी से या मुद्दों से डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं? मुझे लगता है कि उनके पास जब ऑप्शंस नहीं है तो उनके पास सिर्फ एक यही जरिया है, और जैसा कि अपन के यंगस्टर्स को होना चाहिए इसमें, ताकि अपन के पास ऑप्शंस बढ़े, उनका पर्सपेक्टिव अच्छा होता है। और इन लोगों में एजुकेशन इतनी नहीं होती, पॉलिटिकल टीम्स में इतनी एजुकेशन अब नहीं मानी जाती। अगर यंगस्टर्स आएंगे तो उनमें एक एजुकेशन है तो वो लोग इन सब चीज़ों को डिफरेंट व्यू दे सकते हैं। तो अगर उन लोगों को अपन लोग यंगस्टर्स लेंगे तो हाँ हमारे पास ऑप्शन है, और अगर नहीं देंगे तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, हम इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, जो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाओं के खास तौर पर ये मुद्दे होते हैं कि बहुत सारे उनके खिलाफ अपराध हो रहे होते हैं, शोषण उनका होता रहता है। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक्चुअली काम हुआ है या अभी आपको लगता है कि और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है? सर मुझे लगता है बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी बहुत कम काम हुआ है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। रेप हो रहे हैं, वुमेन के साथ जनरली देखा जाता है, रैगिंग केसेस होते हैं, छेड़छाड़ होती है। इन पे प्रॉपर लॉज बनने चाहिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो भी ऐसे काम करते हैं उन लोगों को। जब यूथ अपना वोट कास्ट करेगा और जब अपना लीडर चुनेगा तो क्या क्वालिटी अपने लीडर में देखेगा कि उसका क्या विजन हो या क्या उसमें क्वालिटीज नेसेसरी हैं? आई फील कि अगर यूथ पर्टिकुलरली अपन बात करें तो यूथ अपनी चीज़ जो उनको बेनिफिशियल होंगे वो देखेगा, जैसे इंटरनेट, नेटवर्क, रोड्स, क्योंकि यूथ ट्रैवल भी करता है तो रोड अच्छी होनी चाहिए। मैं ज़्यादातर जो फेस करती हूँ वो है पार्किंग प्रॉब्लम्स। मैंने बहुत मार्केट जाओगे तो मैं पार्क करने की एक भी जगह नहीं मिलेगी, ये दिक्कत हो जाती है। तो आई फील वो भी। एंड देन एम्प्लॉयमेंट, एज एवरीबडी इज सेइंग, एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली अगर हम अभी के यूथ हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के जो बयान हैं वो ऐसे सामने आते हैं जो किसी एक वर्ग को कहीं ना कहीं आहत करते हैं और किसी एक वर्ग के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो आप जब आप सार्वजनिक मंच पे होते हैं तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल बचना चाहिए। अगर आपको वोट चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी यही करती हैं कि उनको जिसके साइड से वोट चाहिए उस साइड पे झुक जाती हैं। अधिकतर आप देखेंगे बीजेपी यही चीज़ करती आ रही है अभी तक, वो सनातनी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और वहीं कांग्रेस इस चीज़ के बिल्कुल विपरीत है कि उनको है कि हमें ऐसा नहीं करना, ये सनातन को लेके चल रहे हैं सारी चीज़। हर आप कुछ भी पूछेंगे किसी भी से तो यही बोलते हैं कि सनातन यहाँ पहुँचा है। अब कुछ भी कहीं भी करिए तो सनातन को लेके इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं, इतना ज़्यादा उससे झुक चुके हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखना चाहिए और बचना चाहिए उससे उनको।
और मुद्दों पे बात करनी चाहिए, विवादित चीज़ों से बचना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। और इसके अलावा अगर बात करें, शिक्षा की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके जब हम देखते हैं, आप स्टेट के हालात देख रहे हैं तो कितनी बेहतरी हुई है। आईटी सेक्टर जैसे चीज़ों को हम देखते हैं तो कितना काम हुआ है। आप हमारे स्टेट का दूसरे स्टेट से अगर आप कंपैरिजन करें तो लगता है कि हम कहीं ना कहीं टक्कर में चल रहे हैं। हम सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, इतना बड़ा इम्पैक्टफुल कुछ हुआ नहीं है। जैसे अगर हम कंपेयर करें पुणे या हाईटेक सिटीज के बारे में, तो इतना कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कि बोला जाए कि हाँ कुछ हुआ है। अच्छा, ये एक बात निकल के बार बार आती है कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इंडस्ट्री ग्रोथ को लेकर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं या इन पे काम करने की ज़रूरत और समस्या? फिलहाल तो चल ही रही हैं। जैसे हम बड़े बड़े सिटीज़ देते हैं, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया। जैसे बेंगलोर में आईटी सेक्टर भी बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश में उतना नहीं है। अभी फिलहाल चल रहा है। जैसे भोपाल में ही अभी मेट्रो स्टार्ट होने वाले हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी ग्रोथ हुई है। अभी फिलहाल तो चल रही है। एक हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है। हेल्थ को लेकर आपको लगता है कि सही दिशा में गए हैं? हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे लोगों को सही इलाज मिल रहा है, और या फिर ऐसा महसूस होता है कि अभी इसमें और काम करने की और अच्छे बिल्डअप्स की ज़रूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जितनी रिक्वायर्ड होती है। तो मुझे लगता है सरकार को इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कुछ बोल रहे थे? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, अगर कहे जाए तो जो वर्ग के लिए निर्धारित किया है, जैसे बोले गरीबों के लिए 5 लाख का मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर इलाज करवाया जा रहा है, और कई तरह की सरकार योजनाओं का लाभ दे रही है गरीब वर्ग को। अमीर वर्ग तो कहीं ना कहीं जाकर इलाज करवा ही लेता है, लेकिन गरीब वर्ग के लिए कौन सोचता है? वही सोचता है ना जो खुद वहाँ से निकला हो। अगर मैं देखूँ तो मोदी जी की बात करें, सिर्फ मैं मोदी जी की बात कहूँगा, क्योंकि मोदी जी जहाँ से आए हैं उनकी माता श्री घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, और आज जहाँ पर है मोदी जी एक घर परिश्रम के बाद वहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद उनको पता है कि रोजगार जो अभी शायद ही मैं बोलूँगा रोजगार में ज़्यादा बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कई तरह की बीमारियां होती हैं, जो छुआछूत जैसी बीमारियां जो होती हैं वो बहुत परेशानी क्रिएट करती हैं जब वो होती हैं किसी को घर पे, और जब वो उसका इलाज सही तरीके से सही समय पे नहीं मिलता तो बहुत परेशानियां होती हैं। और ये जो 5 लाख का इलाज वाली योजना है, ये सच में युवाओं के लिए बोले या बुजुर्गों के लिए बोले या किसी भी वर्ग के लिए बोले, गरीब खासतौर पे उस वर्ग के लिए जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए एक अच्छी ये चीज़ है। हर चीज़ में आप किसी जॉब में अप्लाई करने जाएंगे तो उसका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है ना। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा कोई दायरा नहीं है। आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है तो भी आप चुनाव लड़ लेते हैं, और एजुकेशन को लेकर तो कुछ है ही नहीं। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को विचार करने की जरूरत है, या देश की सरकारों को विचार करने की जरूरत है कि एक कोई क्राइटेरिया तय किया जाए? जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में हो जाते हैं, तो टीचर्स अगर कोई बच्चा पढ़ लिख के क्या नहीं बनता, क्या बोलते हैं, नेता बनना है क्या? यही होता है। अगर कुछ अच्छा करता है तो इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बल्कि अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उन सबको ऐसे बच्चों के लिए बोला जाता है। ये बहुत बिल्कुल सही नहीं, और हमें इस पर मेजर्स रखने चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पॉलिसी मेकर्स हों, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, कि वो अपने देश के बढ़ावा, डेवलपमेंट और हर एक मुद्दे को लेके सबको साथ में लेकर चले। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक अच्छी चीज हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी है जिम्मेदारी ये तय की है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट दिया है तो क्यों दिया, पॉलिटिकल पार्टी को भी ये जाहिर करना होगा, बताना होगा। तो अच्छा स्टेप मानते हैं सर आप? जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और कोई भी अपने रिप्रेजेंट किसी क्रिमिनल को तो नहीं चूज करना चाहेगा, तो ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कौन है, उसने कुछ गलत किया है, क्या किया है, ये सबका हमें अधिकार है। अच्छा, तो हर बार का, हर इलेक्शन का एक मैनिफेस्टो आपके पास होता है, और उसमें बहुत सारे दावे होते हैं, वादे होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो नेताजी वोट लेने जब युवाओं के पास आएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि पिछली बार आप ये कह के गए थे, करा है या नहीं किया है, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया?
पूछना ज़रूरी तो है, हर जनता का, हर किसी का हक बनता है कि वो अपनी जो उनकी इच्छा है, हर कोई व्यक्ति वोट देता है अपने उनकी डिमांड्स पूरी हो, बट पूछने की हिम्मत कोई नहीं रखता क्योंकि हर किसी को पॉलिटिकल फियर रहता है। हर किसी को ये चीज़ लगती है कि अगर हम किसी नेता या किसी पॉलिटिकल लोगों के अगेंस्ट जाए तो वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा मतलब उस पर काम कर रहे हैं कि सबके लिए इक्वल राइट्स हो और अपनी जितने भी समस्या लोग अपने लीडर्स के पास जाके खुल के बोल सकें। ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा इन तमाम युवा साथियों के साथ हुई और उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बातों को रखा। ये चाहते हैं युवाओं का पार्टिसिपेशन बने और जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाली जो दोस्त हमारे साथ यहाँ पे थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक ना माना जाए बल्कि इक्वल पार्टिसिपेशन को तय किया जाए कि महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन हो। और नेताजी जब वोट मांगने इन युवाओं के बीच पहुंचेंगे तो उनके सामने ये पुराने वादे दावों को भी रख देंगे कि इसमें से कितने काम आपने किए और जो नहीं किए तो वो क्यों नहीं किए, उनका विजन समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।